अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई उवैस रज़ा शाहिदी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर बवाल हुआ है कुर्बानी को लेकर कि कुर्बानी में किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है, किसकी जायज़ नहीं है। तो एक पाकिस्तान के एक मौलवी है, ठीक है, पता नहीं मौलवी है वो या जाहिल है या कौन है, मैं नहीं जानता, लेकिन मौलवी बना फिर रहा है और वो बोल रहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो सरेआम फतवा दे रहा है, सब लोगों के बीच कह रहा है मीडिया से कि कुर्बानी की भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सब लोगों के सामने बोल रहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दोस्तों, ये एक बकवास करता फिर रहा है सब में और सबको गुमराह कर रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है और बोल रहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दोस्तों, आगे वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग गुमराह हो रहे हैं या जो लोग ये समझ रहे हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको इस वीडियो की हकीकत पता चल जाए, सच्चाई पता चल जाए और वो लोग गुमराह होने से बच जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो अहले हदीस मौलवी है, ठीक है, अहले हदीस है, देवबंदी है, वो जाहिल, तो जो ये बोल रहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। पहले मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूं, उसकी वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के फतवा दिखाऊंगा और उनकी ज़बानी सुनाऊंगा कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं। तो पहले आप ये अहले हदीस मौलवी की वीडियो देखिए जो बोल रहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसके बाद हम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम के ज़बानी सुनाएंगे आपको कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है और वो फतवे दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप पहले इस अहले हदीस मौलवी की जाहिल की वीडियो देखिए एक बार। बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतन इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी। अब आप मुफ्ती राशिद महमूद मदनी साहब क़िबला की वीडियो देखिए जिसमें वो फतवे दिखाएंगे आपको और वो बताएंगे कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। और इंशाल्लाह वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप उनकी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके पास वीडियो को पहुँचाइए ताकि सबको पता चल जाए। और आप अहले सुन्नत वल जमात के हमारे जो आलिम हैं बहुत बड़े मुफ्ती राशिद महमूद मदनी साहब, आप उनका वीडियो देखिए एक बार। रहीम, एक वहाबी मौलवी सब आए दिन कोई ना कोई नई शुद्धि छोड़ते हैं। अभी कुर्बानी के मौके पर एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वो वहाबी मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है और जो करेगा उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और साथ ये भी कह दिया कि भैंस का और कट्टे का गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैंस का गोश्त खाना फिर कैसे जायज़ हो गया और भैंस का दूध पीना कैसे जायज़ हो गया? उसका सबूत कहाँ से? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस का दूध पिया है, इसका सबूत है? क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भैंस और कट्टे का गोश्त खाया है, इसका सबूत है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका गोश्त खाना साबित नहीं, भैंस का दूध पीना साबित नहीं है, तो फिर जायज़ कैसे? तो यकीनन ये वहाबी मौलवी साहब ये कहेंगे कि क्योंकि कुरान में आ चुका है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को हलाल किया गया। तो भैंस और कट्टा बहीमतुल अनआम के अंदर आता है, लिहाजा इनका गोश्त खाना जायज़ है। तो हम फिर जवाब ये कहेंगे कि सूरतुल हज की आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी रखी, कुर्बानी मुकर्रर की। अब आइए इसी आयत को देखिए कि वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने किन जानवरों में से रखी। फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो नाम ले अल्लाह का जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है बहीमतुल अनाम में से। अब बहीमतुल अनाम में से जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है उस पर अल्लाह का नाम लेना, और उसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। जब भैंस और कट्टा बहीमतुल अनाम में होने की वजह से उसका गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है, तो वही बहीमतुल अनाम है जिनको अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए मुकर्रर फरमाया। तो लिहाजा बहीमतुल अनाम के तहत होने की वजह से उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है।
یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کے بڑے عالم علی محمد سعیدی آف خانوال نے فتاوی علماء حدیث کی جلد نمبر 13 میں لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے۔ قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے لیے کئی افراد ہیں، گائے، بکری، بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ یہ فتاوی علماء حدیث کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ثنائیہ موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور ابھی تو غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے علماء کے بیانات آ چکے ہیں کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اہل لغت جو ہیں، اہل لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے، یعنی جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یہ جنس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی ہے یعنی جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے۔ جی الجوامیس والبقر فجنس واحد، جی جی یہ فتاوی الہندی، اس کو عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری، اس کے جی۔ اندر بھی حنفی علماء کا فتویٰ موجود ہے، جی۔ اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے، جب گائے کی جنس ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات امام احمد نمبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اجماع نقل کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کوئی اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی احمد نمبر کا جو دور ہے جی۔ یعنی وہ خیر القرون کے دور کے قریب کا دور ہے جی، نا، اس وقت تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں کیا۔ جی بعد میں کیا۔ تو اب سمجھیے کہ جاموس اور بھینس، کٹا یا بھینس جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، یہ چونکہ عرب کے اندر پائے نہیں جاتے تھے، تو عرب کے اندر نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا ذکر احادیث کے اندر نہیں ملتا، ورنہ جاموس یعنی ہمارے ہاں جو جس کو گائے کہتے ہیں، کٹا کہتے ہیں، یہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس یہ گائے کی ایک نوع ہے، اور اسی لیے جب زکوٰۃ کے احکام آتے ہیں، دیگر مسائل آتے ہیں، تو جاموس کو یعنی بھینس کو وہ گائے کے احکام اس پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ الجاموس نوع من البقر، اور اس پر اجماع ہے علماء کا کہ جو احکام گائے کے ہیں وہی احکام بھینس کے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں الاجماع ہے امام ابن المنذر کی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر امام ابن المنذر نے لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيس حُکْمُ الْبَقَر، اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم جاموس یعنی بھینس کا ہے۔ تو لہٰذا بہیمۃ الانعام کے تحت ہونے کی وجہ سے اور الجاموس نوع من البقر کی بنیاد پر اس پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں ہے، اور بھینس جو ہے وہ گائے کی نوع میں سے ہے، بکر کی نوع میں سے ہے۔ جیسے موٹی چکی والا یا بڑی دم والا جو دمبا ہے وہ کبش یعنی چھترے کے حکم میں ہے، اسی طریقے سے جو بھینس ہے وہ گائے کی نوع میں سے ہے، لہذا بھینس کی اور کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اور جو کرے گا اس کو یقیناً اس کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ملے گا۔